हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग फराना सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको फराने के लिए जानकारी होना चाहिए सेफ लोड इंडिकेटर। इसका फुल फॉर्म होता है SWAL। चलिए इसके बारे में पूरा फुल डिटेल से बताते हैं एक एक करके। पहले ये इसका फंक्शन चालू हो जाने दीजिए। अभी देखिए ऑन किया है, इसका फंक्शन चालू हो रहा है दोस्तों। कुछ लोग इसको सेफ लोड इंडिकेशन सिस्टम भी बोल देते हैं, वो भी सही है। बेसिकली ये जो SLI है ये यूज़ किस लिए होता है, थोड़ा इसके बारे में जानेंगे। जो SLI है वो मिस हैपनिंग होने से बचाता है ऑपरेटर को विजुअल और ऑडियो का सिग्नल देके, मींस बजर भी बजता है और यहाँ पे ना पूरा अपना कट ऑफ सिस्टम भी हो जाता है। और जो ये SLI है हमको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देता है क्रेन के बारे में, कितना लोड हमने उठाया हुआ है, कितनी रेडियस पे हमको कितना लोड पिक करना है, वो सारा SLI ही देता है और एग्जैक्ट वैल्यू देता है। तीसरा जो इसका मेन काम है वो ये है, ये ऑटो कंट्रोल SLI है, मीन्स ऑटोमेटिक कट ऑफ भी हो जाता है। अगर हम वेट के हिसाब से ओवर वेट उठाएंगे, मीन्स ओवरलोडिंग करेंगे या ओवर आर्टिकुलेशन करेंगे, तो क्या करेगा SLI हमारा कट ऑफ कर देगा और हमारा हाइड्रोलिक का जो सिस्टम है, मीन्स लिफ्टिंग का हो गया, विंच का हो गया, ये क्या हो जाएगा, हमारा कट ऑफ हो जाएगा। अभी हम SLI की डिस्प्ले के बारे में जानते हैं। तो ये है हमारी एवलॉन कंपनी की SLI है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसमें 6 रीडिंग्स आती हैं। फर्स्ट ये है ड्यूटी। ड्यूटी मीन्स होता है जो हमारा हुक है ना, जिस हुक से हम वेट उठा रहे हैं वो होता है। अगर मैं ड्यूटी की बात करूंगा, मैं केबिन में बैठा हूं तो जो सबसे पहला हुक होगा वो हुक नंबर 1 होगा, मीन्स मेरे पास में जो हुक होगा वो हुक नंबर 1 होगा। और नेक्स्ट हुक नंबर 2 होगा, उससे आगे हुक नंबर 3 होगा, मीन्स ये 5 हुक से हम वेट उठा रहे हैं। तो इसने ये बताया है कि रेडियस जिससे आप उठा रहे हो, एंगल क्या है, अभी हमने ऊपर किया नहीं है, 0 एंगल है तो बता रहा है ये 0 एंगल है, मीन्स बूम कितने एंगल पे है वो भी ये बता देती है। थर्ड है हमारा रेडियस आज पहले क्या था, जो वेट हम उठाते थे वो एंगल के हिसाब से उठाते थे, इतने एंगल पे इतना वेट उठाना, बट अभी क्या है हम रेडियस के हिसाब से वेट उठाते हैं। तो ये बोल रहा है 4 मीटर, 4 मीटर मीन्स रेडियस 4 मीटर। 4 मीटर पे जो है SWL सेफ वर्किंग लोड हम 10 टन उठा सकते हैं। जो सेफ वर्किंग लोड है ये वो लोड है जो हम उठाने वाले हैं। इसमें इंक्लूडेड क्या क्या होता है सेफ वर्किंग लोड में, सेफ वर्किंग लोड जो उठा रहे हैं वो भी इंक्लूड होता है। जो हमारा हुक का जो ब्लॉक है, स्नेच ब्लॉक जिसको हम बोल देते हैं, वो भी रहता है। थर्ड, जिस सीलिंग से हम वेट को बांध रहे हैं, उठा रहे हैं, रिगिंग कर रहे हैं, उसका वेट रहता है। ये तीनों वेटों को इंक्लूड करके SWL बनता है, दैट इज सेफ वर्किंग लोड। और यहाँ पे लिखा हुआ है लेंथ, वो ये बोल रहा है कि ये बूम की 6.1 मीटर लेंथ है, इसमें 4 मीटर क्या है रेडियस है, और रेडियस पे हमारा जो सेफ वर्किंग लोड है, इतना वेट हम उठा सकते हैं, वो है 10 टन। बट अभी एक्चुअल लोड क्या है, वो ये है लोड, मीन्स जो एक्चुअल आप उठा रहे हो जिसको, वो है लोड, इसको बोल देते हैं कभी कभी एक्चुअल लोड। तो अभी यहाँ पे 0.1 मीन्स 100 kg है, 0.1 टन मीन्स 100 kg। तो ये जो 100 kg वेट है ये हमारा स्नेच ब्लॉक का वेट दिखा रहा है अभी। और अगर हमारा उसमें स्नेच ब्लॉक में पुली या फिर नंबर ऑफ फॉल्स बढ़ेंगे तो वो उसके हिसाब से हमारा हो जाएगा। अब और इसके फंक्शंस जान लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, ये क्या है, SWL का परसेंटेज बार है, मीन्स SWL सेफ वर्किंग लोड का परसेंटेज बार बताता है। यहाँ पे ये ग्रीन दिख रहा है, ये जो ग्रीन दिख रहा है इसका मीन्स ये है, जो ये सेफ वर्किंग लोड हमारा 10 टन है, 10 टन का 60% कितना हो गया, मीन्स 0.126 टन। अगर हम 6 टन वेट के समथिंग उठाएंगे, 6 टन वेट उठाएंगे, तो वो ग्रीन लाइट में रहेगा, ग्रीन जोन में हम बने रहेंगे। अगर हम SWL के 61 से 80 के बीच में जाएंगे तो हम ऑरेंज जोन में आ जाएंगे, ऑरेंज जोन है, LEDs हमारी ब्लिंक करेंगी। और उसके बाद फिर हम 80% से एबव जाएंगे, मीन्स 80 to 100%, 88 टन से 10 टन के बीच में वेट उठाएंगे तो ये हमारा पूरा रेड ब्लिंक करेगी LED। साथ में अगर हम 10 टन से 1 kg भी ऊपर गए तो ये हमारा सिस्टम क्या है, इसको ऑटोमेटिक कट ऑफ कर देगा। कट ऑफ मीन्स हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम काम करना बंद कर देगा। अब जानते हैं इसमें होता क्या है। ये यहाँ पे देख रहे हैं ओवर आर्टिकुलेटेड, मीन्स अगर हम बात करते हैं न्यू जनरेशन क्रेन की, एस की न्यू जनरेशन क्रेन की हम बात करेंगे, तो जो आर्टिकुलेशन जो एंगल होता है, जिसको स्टीयरिंग एंगल भी कभी कभी बोल देते हैं, वो 1 साइड 45 डिग्री होता है, तो 2 साइड्स कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अगर हम ओवर आर्टिकुलेटेड करते हैं वेट उठाते टाइम पे, तो क्या होगा, ये रेड हो जाएगी और हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम जो है कट ऑफ कर देगा SLI, हाइड्रोलिक सिस्टम हमारा काम नहीं करेगा। सेकंड क्या है, ये NLZ है। NLZ मीन्स नॉन लिफ्टिंग जोन। नॉन लिफ्टिंग जोन का मतलब ये है, जो हमारा बूम है, जो ये बूम का एंगल है, वो ये बताता है अगर आप माइनस से और प्लस के 15 तक अगर आप वेट उठा रहे हो तो ये ब्लिंक करेगी, इस पर हमको वेट नहीं उठाना चाहिए। या फिर जो ओवर है, ओवर अगर हम इसकी बात करेंगे तो मान लो अगर हमारा 70 एंगल है, 70 एंगल पर हम वेट उठा सकते हैं, तो 70 से ऊपर जाएंगे तो ये NLZ जलेगा और हमारा कट ऑफ सिस्टम हो जाएगा।
थर्ड है A2B, एंटी टू ब्लॉक। एंटी टू ब्लॉक होता है, ये क्या होता है, जो ब्लॉक को क्या है ऊपर लेके जाते हैं, वेट को ऊपर उठाते हैं, तो जो हमारा स्नैच ब्लॉक है वो हमारा बूम से जाके टकराता है, और बूम से टकराने की वजह से कभी कभी गलती हमारा ऑपरेटर भी कर देता है, वो क्या करता है लीवर को इंगेज करके रखता है, लीवर को ऑपरेट करके रखता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा वायर रोप है, वायर रोप टूट जाता है और हमारा स्नैच ब्लॉक नीचे गिर जाता है, जिससे कि बड़ा हादसा हो सकता है। इस वजह से हम इसको A2B स्विच का यूज़ करते हैं। ये है एरर, येलो में दिख रहा है, ये एरर है। ये एरर क्या है, जब हम SLI को कैलिब्रेशन करते हैं तो इसमें SLI में कैलिब्रेशन में प्रोग्रामिंग करते हैं। अगर वो उस प्रोग्रामिंग से कोई छेड़छाड़ करता है, चाहे वो ऑपरेटर है, चाहे वो कोई भी इंजीनियर छेड़छाड़ करता है, तो क्या है वो एरर में आ जाएगा, वो फिर काम SLI नहीं करेगी। पावर मीन्स ये हमारी ओके है, अभी ऑन है तो ये पावर दिखा रहा है। अभी ये क्या है, इसके बटन है, इनसे हम काम करते हैं। मीन्स अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये हमारा, जब हम हुक नंबर 1 से उठाएंगे, अभी हुक नंबर 5 है, अगर हम हुक नंबर 1 से उठाएंगे तो ये ड्यूटी फॉल्स जो लिखा हुआ है इसको हम दबा प्रेस करके रखना पड़ेगा। मीन्स 6 हो गया। अगर इसमें 6 हुक होंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, ये 6 हुक के हिसाब से वैल्यू आ गई। मीन्स ड्यूटी कितना हो गया, 6 हो गया। ये ड्यूटी को चेंज करने के लिए है। ये सारी हमारी फंक्शंस की है। अगर हमको फंक्शन में एंटर करना है तो ये है, अप एंड डाउन करना है तो ये है, और जब फंक्शन खोल के अंदर एंटर करना है तो ये एंटर वाला बटन दबा देते हैं। अभी क्या है, मान लो अगर हमने ओवरलोड किया और ये हमारा कट ऑफ कर दिया इसने हाइड्रोलिक सिस्टम को, अब हमको क्या करना है, उसको कट ऑफ को हटाना है। मीन्स अगर वो वेट लटका हुआ तो या तो वेट को डाउन करना पड़ेगा या रेडियस को कम करना पड़ेगा। वेट को डाउन करेंगे तो भी हम सेफ जोन में आएंगे, और रेडियस को कम करेंगे तो भी सेफ जोन में आएंगे। तो क्या ये बाईपास बटन है, इसको हमको दबा के रखना है। तो प्लीज़ एक चीज़ नोटिस ज़रूर करें या फिर नोट रखें कि ये जो बाईपास का बटन है, इसका सिर्फ यूज़ आपको 2 ही कंडीशन में करना है। या तो वेट को ओवरलोड जो आपने कर रखा है उसको डाउन करने के लिए, सेकंड थिंग आपकी जो ये है रेडियस को कम करने के लिए। उसके बाद आपको इसका यूज़ नहीं करना चाहिए।